है कि मुख्यमंत्री वाहन ड्राइवर कल्याण योजना, जिसको शीघ्र लागू किया जाए। और इसके लिए हम लोग को चाहिए, सचिव से मिले, पहले भी सर मिले हैं, इस बारे में बातचीत किए थे। और मेरा सुझाव यह है कि एक बार मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं, और इसमें कुछ खामियां भी हैं, कमियां भी हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसको भी सही करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है सिर्फ जिनके पास कमर्शियल लाइसेंस है। तो हम जो कैब चलाते हैं या ऑटो चलाते हैं, 70% लोगों के पास कमर्शियल लाइसेंस नहीं है। तो जिनके पास कमर्शियल लाइसेंस नहीं है उस पर ये चीज लागू नहीं होता है। इसका मेरे पास वो है, PDF है, तो उस पर लागू नहीं होता है। तो सर से निवेदन है, परिवहन विभाग से मिलके या तो ये जो LMB का जो क्लोज दिया हुआ है इसको खत्म कर दे, या फिर सभी को जिनके पास प्राइवेट लाइसेंस है उसको कमर्शियल लाइसेंस करने मतलब रिन्यू करें, क्योंकि यहाँ बिहार में बंद है, कमर्शियल लाइसेंस नहीं बनता है। और जब तक कमर्शियल लाइसेंस नहीं बनेगा, ये मुख्यमंत्री वाहन ड्राइवर कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा चीज ये दिया हुआ, सरकार ने कहा है कि 60 साल से जब ऊपर होंगे हम लोग तो 200 से 400 रुपये पेंशन मिलेगा, और 80 साल से ऊपर 500 रुपया। तो हमारा तो दुर्भाग्य, हम रोड पे रहते हैं, दिन रात धूल मिट्टी का सामना करते हैं, 80 साल से ऊपर पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, तो वो 500 रुपया तो बेकार है। तो मेरा सुझाव इसमें यह है पेंशन के मुद्दे पे कि कम से कम 2000 से 3000 रुपया पेंशन मिले, क्योंकि 1100 रुपये पेंशन तो वृद्धा पेंशन, हम घर बैठ के भी अगर वृद्ध हो जाएं तो भी हमको 1100 रुपये पेंशन मिलेगा। लेकिन हम रोड पे रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सेवा करते हुए अगर बूढ़ा हो जाते हैं तो कम से कम 2-3 हजार रुपये पेंशन तो मिलना चाहिए, अगर सरकार सही में हमको देना चाहती है। अगर ये अलग बात है 10,000 रुपया दे के वोट लेना चाहता है तो समस्या तो अलग है। तो ये भी होना चाहिए। और कैब का है कि कैब के लिए कोई स्टैंड पटना में है ही नहीं, जहाँ लगाइए फोटो खींच के चालान हो जाएगा। तो सरकार से हम ये भी मांग करते हैं, सर से भी निवेदन करते हैं कि हमारे लिए भी कम से कम एक स्टैंड की व्यवस्था हो। बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, सबका स्टैंड है, हवाई स्टैंड है, लेकिन कैब का स्टैंड कोई है ही नहीं। तो ये भी चाहिए। और भी ओला पर हम लोगों का बहुत सारी समस्या है, जिस समस्या पर हम लोग लड़ रहे हैं, सर भी साथ में चलते ही हैं। तो मूल अभी तो यही है कि मुख्यमंत्री से मिलकर जो वाहन कल्याण योजना है इसको शीघ्र से शीघ्र लागू करवाएं, क्योंकि परिवहन विभाग तो सोया हुआ है और मुख्यमंत्री को ये पता ही नहीं है कि वो जानकारी वहाँ मतलब लोगों में लागू हुआ कि नहीं हुआ, और विभाग तो सोया हुआ रहता है। जब तक हम लोग नहीं जगाएंगे, जब तक तो सर से निवेदन है कि एक बार मुख्यमंत्री के पास भी डेलीगेशन लेकर चले, हम मुलाकात करें और इसको जल्द से जल्द लागू करें। लाइसेंस पे थोड़ा बदलाव करवाएं या ये को खत्म करवाएं, और ये पेंशन की रकम को बढ़वाया जाए। और हाँ, एक चीज और कहना चाहते हैं कि कैब का रेट सरकार की तरफ से 2013 में फिक्स हुआ था। टेम्पो का भी सरकारी जो आंकड़ा है 2013 में रेट फिक्स हुआ, उसके बाद सरकार ने रेट फिक्स नहीं किया है। अपने वेतन के लिए हर साल बढ़ा रहे हैं, आवास के लिए 2-2 आवास लेंगे अब। तो हमारे लिए ये सब जो हमारा रेट है, महंगाई बढ़ गया है, फ्यूल का चार्ज बढ़ गया है, तो हमारा कमाई भी परिवहन विभाग की तरफ से तय ही नहीं हुआ है, न टेम्पो के लिए और न कैब के लिए। तो ये भी परिवहन विभाग जल्द से जल्द तय करे रेट। हाँ, उसमें जो संभव होगा अपने साथियों से बात करेंगे, जो सहयोग होगा सर, हम पूरी कोशिश रहेगा ज्यादा से ज्यादा मतलब देने की। वो जो भी काम होगा वो हमारा ही काम है, वो ठीक है। हम लोगों से बात करेंगे, जो मतलब होगा, जो भी सहयोग होगा वो हमारा ही कार्यक्रम है। हम वो जी सर, वो हमारा ही कार्यक्रम है, हम कह रहे हैं वो हमारे लिए ही जी।